बन रहा चक्रवाती तूफान सेन्यार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन राज्यों में सेन्यार का होगा असर। जहां दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से हलचल होने लगी है, एक बार फिर से साइक्लोन की चेतावनी जारी की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सेन्यार की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन का ये दूसरा साइक्लोन आने वाला है। बंगाल की खाड़ी में शक्तिशाली चक्रवाती सिस्टम सेन्यार बन रहा है, जो 26 नवंबर तक तूफान का रूप ले सकता है। अंडमान सागर में लो प्रेशर के कारण यह धीरे धीरे मजबूत होकर डीप प्रेशर और फिर साइक्लोन बदलेगा। आईएमडी ने अंडमान निकोबार में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है और आने वाले हफ्ते में यह एक डिप्रेशन में बदल जाएगा। इसके बाद यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए और मजबूत होता जाएगा और फिर 26 नवंबर को साइक्लोन तूफान सेन्यार में बनेगा। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम खाड़ी के पार पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। इसका सही लैंडफॉल पॉइंट और समय अभी साफ नहीं हो पाया है। जब यह साइक्लोन तूफान की तीव्रता तक पहुंचेगा, मौसम विभाग का कहना है कि सिस्टम अभी तक बिना किसी कंफर्म लैंडफॉल पॉइंट के अपनी मूवमेंट जारी रखेगा और अपडेट से यह तय होगी कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ेगा या फिर उत्तर की ओर मुड़ेगा। तेज हवाओं और खराब समुद्र की वजह से मछुआरों को 25 नवंबर तक अंडमान सागर और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर लगी रोक को 28 नवंबर तक बढ़ा दिया है। जैसे जैसे सिस्टम तेज होता जाएगा, आइलैंड्स में लोकल अधिकारी बारिश के ट्रेंड पर करीबी से नजर रखेंगे। तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हवा और समुद्र के अपडेट के लिए रोजाना बुलेटिन ट्रैक करने की सलाह दी गई है। यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में तूफान सेन्यार लोगों की मुसीबत बढ़ा सकता है और खासकर उन इलाकों में जहां पर समुद्र का किनारा है। हालांकि इससे आने वाले दिनों में ठंड भी बढ़ने के पूरे अनुमान जारी किए गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.